आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। कि अहिंसा का पालन कितने बारीकी से वो अपने जीवन में कर रहे हैं। एक बार प्रसंग ऐसा बना कि कुमारपाल महाराजा है, अगर इसे हटाने का भी प्रयास करूंगा तो इसे क्या होगी, वेदना होगी, इसकी हिंसा होगी। तो वह क्या करते हैं, उतने इंसान की चमड़ी को अपने शरीर से अलग कर देते हैं और इस छोटे से प्राणी मकोड़े का भी क्या करते हैं, प्राणों की रक्षा करते हैं। यह होता है जीवन में अहिंसा का पालन। कुमारपाल महाराजा क्या थे, राजा थे। राजा ने सारी जयना के कार्य स्वतः ही उनके जीवन में आ गए। हम क्या है, श्रावक है या नहीं, श्राविका है या नहीं, आप अपने आप को क्या मानते हो, क्या मानते हो, मानते हैं, मानो या ना मानो, लेकिन इस पर्वाधिराज, अब बताओ ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का बस कर्तव्य क्या, हमारी प्रवर्तन कि साल भर पूरे जीवन पर्यंत ये श्रावक का कर्तव्य है। 5 दिन 8 दिन के लिए है या जीवन भर के लिए है। लेकिन हम तो आज तक यही समझे ना कि पर्युषण पर्व के 5 कर्तव्य। आप लोग जागते कब हो, जागते कब हो, इन 8 दिनों में ही जागते हो। इसलिए बार बार आपको जगाने के लिए हर साल वही 5 कर्तव्य क्यों बताए जाते हैं कि भैया एक बार इन 8 दिनों की प्रैक्टिस कर लो और फिर साल भर आपको जीना कैसे है, जीना कैसे है। टीचर एक बार एक लेसन, एक चैप्टर स्कूल में पढ़ा देते हैं, फिर बच्चे को खुद को बार बार रिवीजन करना होता है और साल के एंडिंग में क्या देना होता है, एग्जाम देना होता है। साल भर टीचर वही लेसन, वही चैप्टर पढ़ाते हैं क्या, रिवीजन किसको करना होता है, बच्चों को। या कर्तव्य में साल में एक बार बता दिए गए कि अब साल भर आपको जीना कैसे है, कैसे जीना है, कि आपको अपने जीवन में हिंसा का त्याग करना है और अहिंसा की प्रतिष्ठा करनी है। हो जाना है कि मन से सहज हो जाए, किसी के भी प्रति कषाय का, क्रोध का भाव नहीं रखें। जब भी बोले इतना मधुर, इतना मृदु बोले कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्या पीड़ा न पहुंचे, कि क्या ना करो, हिंसा न करो। तो पहला कर्तव्य कौन सा, हमारी प्रवर्तन का। और शास्त्रों में श्रावक श्राविका के घर को क्या कहा गया, क्या कहा गया, जीवों की माता का घर। जीवों की माता का घर किसके घर को कहा गया, श्रावक श्राविका के घर को। कि किस प्रकार एक माता हर पल हर क्षण अपने बच्चे का ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आ जाए, मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार के क्या ना आ जाए, कोई दुख ना आ जाए। जीवों के लिए मातृ तुल्य अपने हृदय को बना लेना है कि किसी भी जीव की द्रव्य और भाव से मेरे द्वारा क्या ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए। तो पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन। और दूसरा कर्तव्य कौन सा है, पहला कर्तव्य कौन सा, हमारी प्रवर्तन। संदेश के दीप जलाएंगे, अहिंसा के साधार्मिक भक्ति कराएंगे, साधार्मिक चैत्यों के दर्शन सुखकारी, चैत्यों के महापर्व पर्युषण जयकारी मां
महापर्व पर्यूषण जयकारी माँ। प्राणी में और आत्मा की मोक्ष गति में सहायक बनने वाले यदि कोई जिन शासन में दो तत्व है, वो दो तत्व है मात्र जिन प्रतिमा और जिन आगम। ये दो आलमन के माध्यम से अनंत आत्माओं ने भव सागर से अपने को पार लगाया है और आज भी 21वीं सदी में इस जिन आगम और जिन प्रतिमा के माध्यम से अनंत आत्माएं अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर रही है, क्योंकि जिन आगम हमारे बोलते भगवान हैं और जिन प्रतिमा हमारे मौन भगवान हैं। बोलते भगवान और मौन भगवान, इन दोनों की आराधना साधना उपासना हमारी आत्म विकास का प्रथम सोपान है। आज 21वीं सदी में देखा जाए भगवान महावीर के शासन में सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट, वीक पॉइंट समझ में आता है कि एक परंपराओं में बोलते भगवान को मात्र पकड़ कर रखा है पर मौन भगवान को उपेक्षा की, और दूसरी परंपराओं में मौन भगवान की आराधना साधना उपासना कर रहे हैं पर बोलते भगवान की उपेक्षा करते जा रहे हैं। कहते हैं 21वीं सदी की हालत इतनी नाजुक और इतनी सीरियस बन चुकी है कि देखने में आते हैं कि प्रभाती रात प्रदूषण जैसे प्रभाती रात प्रदूषण आने के बाद 8 दिन मात्र भक्तों की भीड़ जिन मंदिर में दिखती कर दिए और जिन प्रतिमा दिखती थी वो सब पुजारियों के हाथ में सुपुर्द करके, और जैन धर्मावलंबी आज कंगाल जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। हालत इतनी स्थिति नाजुक बन चुकी है कि जिन मंदिर में जाकर परमात्मा के देव दर्शन तो शास्त्रकार कहते हैं कि सदैया देवी चाहे कैसी प्रतिकूल और उत्तम प्रकृति आ जाए